हेलो डियर गार्डनर्स, आपके पौधे में भी मिलीबग्स लग ही जाते होंगे चाहे आप कितना भी केयर कर ले। ये एक ऐसा कीड़ा है जो काफ़ी तेज़ी से फैलता है और अगर आपने इसे रहने दिया तो ये रातों रात पूरे पौधे में फैल सकता है। ऐसे तो मैं बताऊंगी आपको एक ऐसी ट्रिक और ऐसा स्प्रे जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में तुरंत एक झटके में सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे, मिलीबग्स का नामो निशान मिट जाएगा। कैसे, वीडियो को देखते रहिए, सब पता चल जाएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा है। इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, एक बार में 10 से 15 फूल इसमें खिलते हैं। लेकिन कुछ दिनों से इसमें मैंने देखा कि मिलीबग्स लगते ही जा रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। धीरे धीरे करके रातों रात ये पौधे में पूरी तरीके से फैल चुका है। एक ट्रिक है, जब थोड़ा बहुत ये टीप पर लगे होते हैं, टीप से ही स्टार्टिंग होती है, तो आप क्या करें, इस तरीके से टीप में लगे हुए हैं तो टीप को कट कर दीजिए और उसके बाद फिर नीम ऑयल या फिर किसी स्प्रे का इस्तेमाल करके स्प्रे कर दें तो फिर ये मिलीबग्स हट जाते हैं। लेकिन तब क्या करें कि पूरे पौधे के ब्रांच में ही मिलीबग्स लगे हुए हों और अभी इनका बेस्ट फ्लावरिंग सीजन है। ऐसे में इनके ब्रांचेस को अगर कट कर देते हैं तो फिर फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। तो क्या करें इस सिचुएशन में जब पूरे पौधे में मिलीबग्स लगे हुए हैं और चींटियों का भी आक्रमण है। देखिए, चींटी जहाँ रहेंगे वहाँ मिलीबग्स रहेंगे और जहाँ मिलीबग्स मिलेंगे वहाँ पर चींटी भी मिलेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों का मेलजोल होता है, जिसकी वजह से ये कीड़े काफ़ी तेज़ी से पनपते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में, अगर पूरे पौधे में मिलीबग्स का अटैक हो चुका है, हर एक ब्रांच हर एक टीप पर, और बिना काटे आप इस कीड़े को हटाना चाहते हैं, कैसे हटाएं, और सिर्फ हटाएं ही नहीं, उनको रोकने के भी उपाय मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं या फिर घरेलू नुस्खे से अपने प्लांट की ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आप देखिए, हर एक ब्रांच हर एक टीप पर आपको मिलीबग्स ही दिखेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के हैं, लेकिन अभी मुझे ब्रांच को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। बिना कट किए मैं आपको 2 मिनट के अंदर इस पौधे से मिलीबग्स हटा करके दिखा दूँगी। और हटा करके भी नहीं, ऐसी चीज़, ऐसी स्प्रे मैं आपको बना करके दिखाऊंगी, आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और आजमाइएगा, जिसके स्प्रे से आपके पौधे में बहुत दिनों तक, अगर आप उसे कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो हमेशा के लिए आपके पौधे से मिलीबग्स दूर हो जाएंगे। तो ये है मेरा हिबिस्कस का पौधा। इसमें पिंक कलर के बड़े बड़े आकार के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल खिलते हैं, खिल भी रहे थे। जब से मिलीबग्स लगा है फूलों की संख्या कम हो गई है, छोटी हो गई है। तो चींटी अगर है तो मिट्टी में भी उनका घर होगा, मिट्टी से भी कनेक्शन है, ये तो 100% श्योर है। तो सबसे पहले मिट्टी की सफाई थोड़ी कर लेते हैं, अगर वीड्स वगैरह है तो हटा लेना है। ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी के नीचे चींटियों का घर है, जिनको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वहाँ से चींटियाँ भागेंगी। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी से चींटी किस तरीके से हटाएंगे ताकि मिट्टी से भी चींटी हट जाए, ताकि ये फिर से मिलीबग्स ना पनप पाए। तो वीड्स वगैरह की सफाई कर लेनी है। और जो इसमें आप देखिए पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, इनमें भी मिलीबग्स हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि पत्ते वगैरह भी नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हाथों से या खुरपी की मदद से इस तरीके से मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे ताकि मिट्टी के अंदर जो चींटी वगैरह है वो बाहर आ जाए। और इस तरीके से आप ध्यान से कीजिएगा, खुरपी वगैरह से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे खुरपी मिला नहीं एट दिस टाइम, तो मैंने मजबूरी में हाथ से ये काम किया है। आप देखिए पत्तों पर भी जो झड़े हैं ऊपर से पत्ते, उन पर भी मिलीबग्स लगे हुए हैं। तो मिट्टी में इन्हें नहीं छोड़ना है, हटा लेना है अगर ऐसा आपके साथ होता है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि पौधे को इस तरीके से स्टैंड नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा बल्कि पूरा ही ज़मीन पर लेटा देना है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में अगर इस पौधे से मिलीबग्स को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका मिट्टी में ज़रूर गिरेगा। इसीलिए पौधे को पहले ज़मीन पर इस तरीके से लाई डाउन कर लें, इसके बाद पौधे की ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से झुकाने के बाद आपको लेना है एक टूथब्रश, नया भी ले सकते हैं, पुराना भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा वाला टूथब्रश नहीं लेना है जिसके ब्रश काफ़ी ज़्यादा
हार्ड हों। थोड़ा सा सॉफ्ट वाला ब्रश लीजिएगा और उसके बाद इस तरीके से आपको पत्तों से इस तरीके से हटाना है। जो जिस ब्रांच में है उस ब्रांच पर भी इस तरीके से ब्रश आपको अप्लाई करना है और धीरे धीरे करके ये करना है ताकि कोई ब्रांच टूटे नहीं। हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्तों के गुच्छे बने हुए हैं, ब्रश लगाने में वहाँ पर दिक्कत आ रही है, वहाँ के पत्ते आप थोड़े हटा सकते हैं। जहाँ पर जगह है, काफ़ी स्पेस है, तो वहाँ पर आप बिना पत्तों और ब्रांच को हटाए हुए इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई ब्रांच नहीं काटी है, कोई ब्रांच हटाई भी नहीं है। कुछ पत्ते हाँ इस प्रक्रिया में थोड़े टूटे वगैरह हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आराम से आपको ये काम करना है। 5 मिनट लगेगा, आपके पौधे से पूरे मिलीबग्स हट जाएंगे। आपको अभी तुरंत मैं रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि जिस ब्रांच में सबसे ज़्यादा मिलीबग्स लगे हुए थे उन्हीं को मैं साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए इस ब्रांच में सबसे ज़्यादा मिलीबग्स थे। अब मिलीबग्स जो है पूरी तरीके से हट गए हैं। ये ब्रांच अभी इस तरीके से दिख रहा है तो आपको लग रहा होगा कि इसमें नहीं है, लेकिन यही ब्रांच अभी 5 मिनट पहले इस तरीके से दिख रहा था। तो यही प्रक्रिया को दोहराते हुए मैंने पूरे प्लांट से मिलीबग्स को हटा दिया है। अब वक्त है गमले को सीधा करने का, तो चलिए सीधा कर लेते हैं। और मिट्टी जो है गिर गई थी, आप ये गलती मत कीजिएगा, पहले पौधे को झुका करके मिलीबग्स हटा लेंगे और उसके बाद फिर मिट्टी की गुड़ाई करेंगे ताकि मिट्टी इस तरीके से ज़मीन पे ना गिरे। नेक्स्ट टाइम ये सीख मैंने ली तो ये मैं अप्लाई करूँगी, आप भी अप्लाई कीजिएगा। जो मिट्टी गिरी हुई थी फटाफट उसको भर लेते हैं वापस गमले में। और अब ये पौधा काफ़ी अच्छा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है। लेकिन अगर आपने ये काम करके बिना स्प्रे किए हुए पौधे को अगर छोड़ देते हैं तो 2-3 दिनों के बाद फिर से इसमें मिलीबग्स का अटैक हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने मिलीबग्स को हटाए हैं लेकिन उनके जो जर्म्स हैं, उनके जो अंडे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बारीक होते हैं, जो खुले आँखों से नहीं दिखते हैं। पत्तों पर अभी भी वो मौजूद हैं, उनको नष्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर से वो पनप जाएंगे। तो यही गलती हम करते हैं कि पौधे से मिलीबग्स को हटा के ऐसे ही पौधे को छोड़ देते हैं। स्प्रे करना उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मैं ऐसा स्प्रे बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। स्प्रे बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप किसी भी स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी ले लें और उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है आधा छोटा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लू व्हील का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपको लेना है बायोएंजाइम संतरे के छिलके का या फिर नींबू के छिलके का। बायोएंजाइम एक अलग सी चीज़ होती है, यह पौधे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने घर पर बना करके रखा हुआ है और ये जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ज़्यादा असरदार होता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है या फिर अगर आप इसके अलावा कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसके अल्टरनेट में भी एक चीज़ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप संतरे के छिलके का बायोएंजाइम यूज़ कर रहे हैं, आपके पास है, तो ध्यान रखिएगा कि उसके पल्प स्प्रे बॉटल में नहीं जाने चाहिए, नहीं तो फिर स्प्रे आपका जाम हो सकता है। तो अगर आपके पास बायोएंजाइम है संतरे के छिलके या नींबू के छिलके का तो बहुत अच्छी बात है, वो यूज़ करें, काफ़ी असरदार रहता है। नहीं है तो फिर आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ लेनी है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो आपको लेना है। यहाँ पर हनी के शीशी में मैंने बेकिंग सोडा रखा हुआ है अपने किचन में। तो यहाँ पर भी आपको लेना है आधा छोटा चम्मच से भी आधा छोटा चम्मच, मतलब 1 पिंच, मतलब 2 से 3 ग्राम। अब इन तीनों चीज़ों को मिला करके आपको अच्छे से बॉटल को शेक कर लेना है ताकि सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। और अब ये बिल्कुल तैयार है प्लांट में स्प्रे करने के लिए। ये बात ध्यान में रखें, मिट्टी में भी चींटी और मिलीबग्स हैं, उनको भी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे वीडियो में आगे देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। अच्छे से स्प्रे करना है, साथ ही साथ मिलीबग्स को हटाने के साथ ही साथ आपको इसका स्प्रे करना है अपने पूरे पौधे पर। ब्रांच में भी करेंगे, पत्तों पर भी करेंगे, पूरे पौधे में इसका स्प्रे करेंगे, उस जगह पर भी करेंगे जहाँ पर मिलीबग्स नहीं थे। तो इस स्प्रे का इस्तेमाल अभी फ़िलहाल आपको कब कब करना है और कौन सी चीज़ मिट्टी में डालनी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके मेरे वीडियोज़ में पूछे गए सवालों का सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले नाम है मालती आकाश जी, पूरन वर्मा जी रायपुर से, चंद्रलता जी पटना बिहार से, तनु कुमारी जी, अरहाम शेख जी,
नूर खुतेजा जी तुमकुर से और ईगल आइज पब्स दिल्ली से। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जिसका देना आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले देखते हैं मिट्टी में क्या डालें। मिट्टी में उसी स्प्रे को आपको डालना है जो भी आपने अपने पौधे के ऊपर किया है। तो जी हाँ, मिट्टी में इस प्रकार आपको डालना है, जड़ों से थोड़ी दूरी बना करके, और उसके बाद आपको भर करके पानी डाल देना है। तो मिट्टी में भी वही चीज़ आपको डालना है जो आपने स्प्रे किया है, सेम लिक्विड अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि मिट्टी में भी अगर कोई मिलीबग्स के जम्स हैं, चींटियों के घर हैं, चींटी हैं, तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। चींटियाँ जो है मिट्टी से ही आती हैं, इसीलिए मिट्टी में ही चींटियों के घर नष्ट कर दिया जाए तो पौधे में मिलीबग्स वगैरह नहीं लगते हैं। अब जो ये निकले हैं वेस्ट, जो पत्तियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा मिलीबग्स लगे हुए थे तो उनको मैंने हटा दिया था। अब इन्हें आप कंपोस्ट बिन में या फिर अपने गार्डन में नहीं रखेंगे, इसे आप डस्टबिन में डाल दें, हो सके तो इसे बर्न कर दें, मतलब जला दें। वीडियो में आगे मैं बताऊंगी कि लिक्विड का इस्तेमाल मिट्टी में और स्प्रे कब कब करना है। तो पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। ये वही पौधा है जिसमें इस तरीके से फूल खिलते हैं। ये पहले के वीडियोज़ हैं मिलीबग्स लगने से पहले। अब उम्मीद है कि सारे मिलीबग्स जबकि हट गए हैं तो इस तरीके से दोबारा फिर इसमें फूल खिलने लगेंगे। तो स्प्रे कब कब इस्तेमाल करना है, मिट्टी में कब कब देना है, देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का सवाल, टूथब्रश से कितने मिनट में सारे मिलीबग्स हट गए पौधे से? तो ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा वो भी पूछ सकते हैं। दोस्तों ये मेरा हेल्दी वाला हिबिस्कस का प्लांट है। इसमें आप कलियाँ देख सकते हैं और फूल देख सकते हैं। अभी शाम का वक्त है तो फूल मुरझा गए हैं, वरना आप कलियों की संख्या देख सकते हैं। प्लांट हेल्दी रहने पर कितने अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अब मैं बताती हूँ स्प्रे आपको कब कब करना है। तो हर अल्टरनेट डे पे, मतलब आज आपने किया तो कल छोड़ करके परसों आप स्प्रे करेंगे। और मिट्टी में आपको कब कब डालना है, तो 15 दिन में एक बार। कुछ दिनों तक हर अल्टरनेट डे पे आपको स्प्रे पौधे के ऊपर करते रहना है। फिर धीरे धीरे आपको ये समय 1 हफ्ते में एक बार कर देना है। तो इस तरीके से अपने पौधे का ख्याल रखें। इस तरीके से आप भी अपने पौधे का ख्याल रखें और जो चीज़ें मैंने बताई वो अप्लाई करें। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।